यहाँ पर जो दांत दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, दांत। कितने प्रकार के दांत होते हैं? टेस्ट दांत की वजह से आता है, जीभ की वजह से आता है कि चीक्स की वजह से आता है? किसकी वजह से आता है टेस्ट? जीभ के नीचे क्या कहलाया जाएगा? सबलिंगुअल। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। ये आपका लाइफ प्रोसेस, कौन सा चैप्टर? लाइफ प्रोसेस का। ये आपका बायोलॉजी में क्लास चैप्टर फर्स्ट है। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट है। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th की बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आप जरा इसको देखते जाना, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले ये जो चीज है इसको क्या, जो दो लिप्स के बीच में है, दो लिप्स के बीच में, इसको कहेंगे माउथ। क्या कहेंगे? अब ये जो खाना है माउथ से एंटर करेंगे, कहाँ आएगा? बक्कल या फिर ओरल कैविटी में। कहाँ आएगा खाना? बक्कल या फिर किसमें? ये हो गया माउथ। क्या हो गया ये? माउथ। और खाना अब कहाँ जाएगा? जहां पर दांत होते हैं। तो दांत के, दो दांत के बीच में खाली जगह है, इसको कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। या फिर दूसरा नाम क्या है? ओरल कैविटी। क्या कहेंगे? बोलो बेटा। ओरल कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? ओरल कैविटी। क्लियर है? क्लियर हो गया? अब दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, टीथ जो होते हैं, यहां पर जो दांत दिए हुए हैं, ठीक है, यहां पर क्या दिए हुए हैं? दांत। कितने प्रकार के दांत होते हैं? कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 टाइप के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 टाइप के। बोलो कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बोलो कितने प्रकार के? इंसीजर, इंसीजर बोलना है, कैनाइन, कैनाइन, प्रीमोलर, और फिर प्रीमोलर के बाद क्या जाएगा? मोलर। तो 4 टाइप के दांत हैं। ICPM, IC, मैंने पीएम को देखा। क्या आप लोगों ने कभी पीएम मोदी को देखा है? कभी ग्वालियर भी आए थे, देखा था? अरे देखा था क्या? कभी नहीं देखा तो याद रखना, लेकिन मैंने देखा तो मैं कहूंगा ICPM, मैंने पीएम को क्या करा? देख लिया। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ टीथ। क्या है बोलो? टाइप्स ऑफ टीथ है ये। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 टाइप के। कितने टाइप के दांत होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। चौथा मोलर। क्लियर है? अब जरा उसको और देखो। टीथ का काम होता है चूइंग और ग्राइंड करना। टीथ का काम क्या होता है? चूइंग यानी क्या होता है? चबाना। और ग्राइंड यानी तोड़ना। ग्राइंड यानी क्या होता है? तोड़ना। तो चबाना और दूसरा क्या होता है? तोड़ना। ये 2 काम होते हैं बेटा, याद रखना। चबाना और दूसरा क्या काम होता है? तोड़ना। ये 2 काम आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? चबाना और तोड़ना। फिर उसके बाद आता है टंग। क्या आता है बोलो? टंग। टंग की अगर मैं बात करूं तो टंग का काम क्या होता है? खाने को मिक्स करना। किसके साथ? सलाइवा के साथ। खाने को क्या करना? रोलिंग का मतलब क्या है? यहां पर मिक्स करना। किसके साथ? सलाइवा के साथ। मिक्स करना किसको? फूड को। मिक्स करना फूड को विथ किसके साथ? सलाइवा के साथ। विथ सलाइवा। ये काम किसका होगा बोलो? टंग का। वो कैसे कर पाएगा? रोल करके। क्या करके? रोल करेगा। तो खाना किसके साथ मिक्स हो जाएगा? सलाइवा के साथ। पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा। ठीक है। टंग में दूसरे क्या पाए जाते हैं बोलो? टंग में क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड्स। बोलो क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड्स। क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड्स, जिनकी वजह से क्या आता है? टेस्ट आता है। तो बताओ टेस्ट किस में? टेस्ट दांत की वजह से आता है, जीभ की वजह से आता है, कि चीक्स की वजह से आता है? किसकी वजह से आता है टेस्ट? टंग की वजह से आता है, क्योंकि टंग में क्या मिलते हैं? टेस्ट बड्स। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है खाने को निगलना है। खाने को क्या करना है? निगलना है, स्वेलो करना है। ठीक है, उसको अंदर डालना है। ठीक है, फूड पाइप में। कहाँ डालना है? बताओ खाना कहाँ चले जाएगा? फूड पाइप में। फूड पाइप में डालना है। तो उसको फूड पाइप में डालने के लिए भी कौन काम में आता है? टंग। कौन काम में आएगा बोलो? टंग काम में आएगी। आई बात समझ में? क्लियर है? दूसरा है सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या है? आप यहां पर देखो, ये जो है बहुत सारे यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स मिलते हैं। 3 प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। कितने टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं? 3 प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। एक यहाँ होता है। कहाँ होता है? यहाँ पर। एक होगा यहाँ पर। एक होगा तुम्हारी जीभ के नीचे खुलता है। कहाँ खुलता है? जीभ के नीचे खुलेगा। ठीक है। और एक जो है यहाँ पर खुलता है, ऊपर की तरफ। तो एक ऊपर खुलता है, एक नीचे खुलता है, और एक यहाँ पर।
तो 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं। कितने टाइप के ग्लैंड होते हैं? 3 टाइप के। बोलो 3 टाइप के क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। 3 टाइप के क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सलाइवा जो होता है, सलाइवा में खास चीज क्या होती है? सलाइवरी अमाइलेस या टाइलिन। बोलो सलाइवरी अमाइलेस या फिर क्या रहता है? टाइलिन रहता है। किसके अंदर रहेगा सलाइवरी अमाइलेस या टाइलिन? किसके अंदर रहेगा? बोलो स्टार्च के अंदर। किसके अंदर रहेगा? या सॉरी सलाइवा के अंदर। किसके अंदर मिलेगा? सलाइवा के अंदर कौन सा मिलेगा? सलाइवरी अमाइलेस या फिर दूसरा क्या रहेगा? टाइलिन। क्या रहेगा? बोलो टाइलिन। ये क्या करता है? खाने को, आलू को, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? शुगर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? आई बात समझ में? तो देखो आलू को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आलू को खाएंगे अपन, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? ग्लूकोज में। देखो होता क्या है, एक्चुअल में हमें चाहिए ग्लूकोज। क्या चाहिए? ग्लूकोज। और उससे ही हमें एनर्जी मिलती है। उससे ही हमें क्या मिलती है? लेकिन दिक्कत यह है कि ग्लूकोज मिलता नहीं है। ग्लूकोज मिलता नहीं है। कहाँ नहीं मिलता? ग्लूकोज मिलता ही नहीं है। चक्कर बस यही है कि ग्लूकोज नहीं मिलता है। अपन को मिलता क्या है? आलू, टमाटर, गोभी। क्या किसी प्लांट के नीचे ग्लूकोज लटकता है? ऐसा लिखा रहता है कि ये प्लांट लटक रहा है, ये प्लांट है और इसमें यहाँ पर ऐसे ग्लूकोज लटक रहा है। ऐसा होता है क्या? ये अपन ने ग्लूकोज डायरेक्ट तोड़ लिया, पानी में डाला, डायरेक्ट खत्म। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। यहाँ पर हमें क्या करता है? हमें क्या मिल रहा है? हमें मिलता है आलू मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आलू मिल रहा है, टमाटर मिल रहा है। उसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह है और उसको अपन को ग्लूकोज में तोड़ना है। उसमें स्टार्च वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज। और उसके लिए हमें किसकी मदद चाहिए? डाइजेस्टिव सिस्टम की, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की। और थोड़ा बहुत मेन काम कौन कर रहा है? स्टार्च को कौन कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में? सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। टाइलिन में पी अब साइलेंट है। कौन सा साइलेंट है? पी। तो अपन क्या कहेंगे? टाइलिन। क्या कहेंगे? टाइलिन। इसमें कौन साइलेंट है? पी साइलेंट है। क्या साइलेंट है? पी साइलेंट है। क्लियर है? आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलो। अब यार देखो, ठीक है भाई, अब तुम्हें और डिटेल पढ़ना है? थोड़ा सा और स्टार्च सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बता दूं कि सलाइवरी ग्लैंड कैसी कैसी क्या क्या होती है। जरा इधर देखते जाना। तुम लोगों को मैथ्स समझ में आया था? आया था मैथ्स? चलो अब इधर देखो, बायोलॉजी समझ में आ रहा है, ये मतलब साइंस। अब इधर देखो, सब समझ में आएगा। 2-4 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 2-4 दिन लगेंगे, सब समझ में आएगा। ठीक है? अब जरा ये देखो, HSE। तुम लोग देखो कहीं HSE दिख रहा है तुम्हें कहीं? क्योंकि स्लाइडें होती हैं हमारी। क्या होती है? बहुत अच्छी अच्छी स्लाइडें होती हैं। दिख रही हैं तुम्हें? ये देखो जरा इस तरीके से। तो ये स्लाइडों से भी अभी अपन आपको पढ़ाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? माउथ। क्या दिख रहा है? ये जो दिख रही है, ये क्या है? टंग। क्या है ये? टंग। ठीक है? ये टंग है ये। और ये जो चीज दिख रही है, ये क्या है? फूड पाइप। क्या है ये? फूड पाइप को क्या कहेंगे? ईसोफेगस। बोलो फूड पाइप को क्या कहेंगे? बोलो ये फूड पाइप को क्या कहेंगे? ईसोफेगस। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। देखो कितने टाइप के दांत होते हैं? 4। कितने टाइप के दांत होते हैं? कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनका अपन मॉडल भी देखेंगे। क्या देखेंगे? मॉडल भी देखेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है? चलो, तो ये इस तरीके के देखते हैं। सबसे मोटे कौन से हैं? मोलर। उससे कम मोटे प्रीमोलर, है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे दांत होते हैं। टोटल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ये आपको याद रखना है भाई। क्लियर है? पर पहले डिटेल थी आपके इसमें, लेकिन अभी हटा दी गई है। पहले ज्यादा डिटेल थी, लेकिन अब वो हटा दी गई है। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। और देखो, ये देखो सलाइव, ये ग्लैंड्स कैसी दिखती हैं। कौन सी ग्लैंड अभी अपन पढ़ रहे हैं? सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड पढ़ रहे हैं? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कैसी दिखती है? ये देखो कितनी तरीके की होती हैं? 3 तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती हैं? 3 तरीके की। दिख रही है ये है सलाइवरी ग्लैंड। क्या है ये? सलाइवरी ग्लैंड। कितने टाइप की होती हैं? बोलो 3। पैरोटिड। कौन सी होती है ये?
पैरोटिड। दूसरी कौन सी होती है? सब मैंडिबुलर। और ये क्या होता है? सब लिंगुअल। सब लिंगुअल जीभ के जो नीचे होती है, जीभ के लिए वर्ड यूज होता है लिंगुअल। क्या वर्ड यूज होता है? जीभ के नीचे जो होगी उसे कहेंगे सब लिंगुअल। क्या कहेंगे? वर्डों को समझो। सब यानी नीचे, बोलो सब यानी नीचे, याद रखना। वर्डों को समझा करो। ये 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड। क्या होता है? पैरोटिड। ये कौन सी ग्लैंड है? बोलो पैरोटिड, है ना। ये यहाँ रहती है, फूल भी जाता है कई बार, बीमारी हो जाती है तो, ठीक है। दूसरा ये जीभ है। ये क्या है? ये जीभ के लिए वर्ड यूज होता है लिंगुअल। क्या वर्ड यूज होता है? और जीभ के नीचे जो दिखेगा उसको क्या कहेंगे? जीभ के नीचे जो ये दिख रही है इसको कहेंगे सब लिंगुअल। क्या कहेंगे? बोलो सब लिंगुअल। क्या कहेंगे? बोलो सब लिंगुअल। यानी जीभ के नीचे, जीभ के सब यानी नीचे, सब यानी, और लिंगुअल यानी, लिंगुअल यानी जीभ के। बोलो लिंगुअल यानी जीभ के, जीभ के, जीभ के नीचे क्या कहलाया जाएगा? सब लिंगुअल। बोलो जीभ के नीचे क्या कहलाया जाएगा? सब लिंगुअल। आई बात समझ में? अरे क्लियर है? जीभ के नीचे क्या कहलाया जाएगा? सब लिंगुअल, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये मैंडिबल है। क्या है ये? मैंडिबल के नीचे सब मैंडिबुलर। बोलो मैंडिबल के नीचे क्या कहलाया जाएगा? सब मैंडिबुलर। ये मैंडिबल बोन है। कौन सी बोन है? ये मैंडिबल बोन। याद रखना ये कौन सी बोन है? मैक्सिला। बोलो ये वाली कौन सी बोन है? वाली मैक्सिला। बोलो ये वाली कौन सी बोन है? मैक्सिला। ये कौन सी बोन है? मैक्सिला। और ये वाली कौन सी बोन है? मैंडिबल। ये वाली कौन सी बोन है? मैंडिबल। कौन सी मूव करती है? मैक्सिला मूव करती है या मैंडिबल? कौन सी मूव करती है? मैंडिबल। ये मैंडिबल मूव कर रही है। और इसके नीचे जो ग्लैंड होगा उसको क्या कहेंगे? सब मैंडिबुलर। सब यानी, बोलो सब यानी नीचे, सब यानी नीचे, और मैंडिबुलर यानी मैंडिबल के नीचे, मैंडिबल के नीचे, मैंडिबल के नीचे जो रहेगी उसको क्या कहेंगे? सब मैंडिबुलर। और जो जीभ के नीचे या टंग के जो नीचे रहेगी उसको क्या कहेंगे? सब लिंगुअल। जीभ के नीचे जो रहेगी उसको क्या कहेंगे? सब लिंगुअल। मैंडिबल के जो नीचे रहेगी उसको क्या कहेंगे? सब मैक्सिलर, सब मैंडिबुलर। और फिर उसके बाद जो पैरो, पैरो वर्ड यूज होता है ईयर के लिए। क्या पैरो वर्ड किसके लिए होता है? तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर रहेगी? ईयर के नीचे, ईयर के नीचे। आई बात समझ में? तो आपको याद रखना है, ठीक है भाई। ईयर के नीचे भी नहीं, ईयर के साइड साथ 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 आ जाएगी, नहीं तो सब पैरो, सब पैरो लिखते, सब पैरोटिड। लेकिन ये ईयर के बिल्कुल साथ साथ चल रही है। क्या चल रही है? साथ साथ दिख रही है। ये ईयर है, तो ईयर के नीचे यहाँ है कि साथ साथ है? बोलो ईयर के नीचे है, इधर है, या साथ साथ है? इधर साथ साथ है ईयर। ये दिख रहा है ना? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3 टाइप की लिखना है, इसको लिख लो, ठीक है। इधर देख लो भाई, ये ग्लैंड देख ली थी, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। जीभ के नीचे जो रहेगी उसको क्या कहेंगे? सबलिंगुअल। और जो मैंडिबल के नीचे जो ग्लैंड रहेगी उसको क्या कहेंगे? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद ये जो ट्यूब जाते हुए दिख रहा है इसको क्या कहेंगे? ईसोफेगस। क्या कहेंगे? ये जो ट्यूब जाते हुए दिख रहा है इसको क्या कहा जाएगा? ईसोफेगस, ठीक है। क्या कह रहे हैं? ईसोफेगस कह रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर है, ठीक है। अब और थोड़ा सा मैं उसको और डिटेल ले चलें अपन, ठीक है। इधर देखते जाना, और थोड़ा डिटेल लिखते हैं। ये जो यहाँ से माउथ से चालू होती है, एक लंबा ट्यूब है जो कहाँ से चालू होता है और एंड कहाँ पर होता है? एनस पर। इस पूरी ट्यूब को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? बोलो एलिमेंट्री कैनाल। बोलो कौन सी कैनाल कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से चालू होती है? माउथ से। एंड कहाँ होती है? एनस पर। बोलो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ से। एंड कहाँ होती है? एनस पर। तो उसको अपन क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है भाई। तो आप ये लिखना चाहो तो लिख लो। द एलिमेंट्री कैनाल हैज एंटीरियर ओपनिंग क्या है? माउथ। एंटीरियर ओपनिंग क्या है? ऊपर कौन सी ओपनिंग है? माउथ। और पोस्टीरियर ओपनिंग क्या है? एनस। नीचे ओपनिंग कौन सी है? एनस। लिख सकते हो। तो ऐसे ऊपर से ऐसे लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे एक ऊपर से एक बॉक्स बना लेना और ऐसे लिख देना कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसमें ये लॉन्ग ट्यूब होता है। लॉन्ग क्या होता है? ट्यूब। स्टार्ट कहाँ से होता है? एंटीरियर। एंटीरियर जानते हो? एंटीरियर यानी ऊपर। स्टार्ट किससे होता है? ये देखो, स्टार्ट किससे होता है? माउथ से। स्टार्ट किससे होता है? बोलो। और एंड किससे होता है? एनस। एनस से अपन क्या निकालते हैं? सॉलिड वेस्ट। क्या निकालते हैं? सॉलिड वेस्ट कहाँ से निकालते हैं? एनस से।
तो ये एंड कहां से होगा? एनएस से। बोलो एंड कहां से होगा? एनएस से एंड होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो लिख लो उसको जल्दी जल्दी। ये लिख दिया तुमने? ऐसे बॉक्स बना के ऊपर लिख दो या साइड में लिख दो। लिख दिया? हाँ लिखो लिखो, यहां लिख दो एक्स्ट्रा। ठीक है चलो, ऊपर चाहो तो ऊपर ऊपर लिख दो, बिल्कुल है ऊपर। ये तो जगह दी जाती है, काय के लिए दी जाती है ऊपर जगह? ये ऊपर जगह काय के लिए दी जाती है? एक्स्ट्रा कुछ लिखना हो तो लिखो, जैसे ऐसे बॉक्स बनाने में एक्स्ट्रा में कुछ लिखना हो तो वो लिख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो अब और बताओ। ठीक है, इस तरीके से दोबारा से स्टार्टिंग करते हैं अपन। सबसे पहले ये एलिमेंट्री कैनाल अपन ने देख ली, उसके बाद जो है यहां से अपन ने, ये क्या था? माउथ। क्या था? माउथ था। ये बताओ ये कौन सी कैविटी थी? यहां पर कौन सी कैविटी थी? बोलो, ओरल या फिर बकल? ओरल या फिर बकल कैविटी थी। ठीक है, ओरल या फिर कौन सी कैविटी थी? बकल कैविटी। फिर उसके बाद क्या चालू हो गया था? फेरिंग्स। क्या चालू हो गया था? फेरिंग्स। बोलो क्या चालू हो गया? फेरिंग्स चालू हो गया, ये फेरिंग्स हो गया चालू। और फिर फेरिंग्स के बाद क्या चालू हुआ? ईसोफेगस। फेरिंग्स के बाद क्या चालू हो गया? ईसोफेगस। ये है ईसोफेगस। क्या है ये? ईसोफेगस का दूसरा नाम है फूड पाइप। क्या नाम है? बोलो, फूड पाइप। ईसोफेगस के बाद क्या है, कहते हैं इसको? फूड पाइप। ईसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप। यहीं पर ही खाना जाता है। क्या जाता है? खाना। सर यहाँ पर तो हवा वाला पाइप भी होता है, वो तो लिखा ही नहीं। हाँ वो तो लिख ही नहीं रहा सर, वो भी होता है, हवा वाला पाइप भी होता है, उसे ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। 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 ट्रैकी आ। ट्रैकी आ। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है भाई। सबसे पहले क्या आया? माउथ। उसके बाद बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी में क्या थे? दांत। क्या थे? दांत का काम पता है? क्या काम होता है? बोलो क्या करना? चुइंग करना, चबाना, और दूसरा ग्राइंड करना। दूसरा ग्राइंड करना। और फिर उसके बाद टंग। टंग का काम क्या है? मिक्स करना फूड को किसके साथ? सलाइवा के साथ। और टंग का और क्या काम था? टेस्ट बड्स। किसके लिए? टेस्ट। खाने का टेस्ट कौन करता है? टंग। कौन करता है? टंग। और उसके बाद और क्या काम में आती है? और क्या काम है? ये पीछे भेजना, खाने को क्या करना? पीछे भेजती है। किसके पास? फेरिंग्स के पास। किसके पास? फेरिंग्स के बाद कौन आएगा? ईसोफेगस। अब फेरिंग्स पढ़ते हैं कि फेरिंग्स क्या होता है। देखो भाई सुनो, तो फेरिंग्स के होते हैं 3 पार्ट। फेरिंग्स के कितने होते हैं? फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन सा? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। बोलो कौन कौन से होते हैं? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और दूसरा लैरिंगोफेरिंग्स। कितने पार्ट हो गए? बोलो कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और तीसरे कौन से हो गए? लैरिंगोफेरिंग्स। बोलो कौन से हो गए? लैरिंगोफेरिंग्स। कौन कौन से? अब देखो यहां पर रहती है नेसल कैविटी, यहां पर नाक। ये नाक है। क्या है ये नाक है, नोज है। ये नोज के अंदर हवा जाती है, किस में भरती है? नेजल कैविटी में। बोलो किस में भरती है? खाना कौन किस में भरता है? ओरल कैविटी में। बोलो खाना किस में भरता है? और हवा किस में भरती है? नेजल कैविटी। देखो ऊपर भर गई हवा, नीचे क्या भर गया? खाना। बोलो ऊपर क्या भर गई? हवा, नीचे क्या भर गया? खाना। अब ये हवा का जो हवा होगी पीछे जाएगी नेजोफेरिंग्स में। कहाँ जाएगी? और जो खाना होगा वो पीछे जाएगा ओरोफेरिंग्स। कहाँ जाएगा? ओरोफेरिंग्स। खाना कहाँ जाएगा? ओरोफेरिंग्स। हवा कहाँ जाएगी? नेजोफेरिंग्स। फिर हवा और यहाँ पर कॉमन है, ये क्या चीज है? कॉमन चीज है। ये किस किस के बीच में? हवा और खाना और पानी भी पी लिया तो पानी भी। तो बताओ कॉमन पाथवे, व्हाट इज फेरिंग्स? फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाथवे। क्या है? बोलो ये, बोलो क्या है? कॉमन पाथवे। किसका? फॉर फूड। फॉर फूड। यहां पर एयर मिली थी क्या? यहां पर एयर और यहां पर अलग अलग थे। क्या थे यहां पर? एयर और बोलो भाई,
एयर और फूड अलग अलग थे, क्या थे, अलग अलग, लेकिन यहां पर एयर और फूड क्या होगा, यहां पर मिक्स हो गए। पानी भी यहां पर क्या हो गया, मिक्स, क्या हो गया यहां पर, मिक्स हो गया। क्या क्या चीजें मिक्स हो गई बोलो, एयर, फूड और वाटर, तीनों चीजें क्या हो गई, मिक्स हो गई। तीनों चीजें क्या हो गई, मिक्स हो गई। आई बात समझ में? अरे क्लियर है क्या? तो ये बताओ क्या लिखोगे, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथवे फॉर फूड वाटर एंड एयर। कॉमन चीजें हैं यहाँ पर सब मिक्स हो जाएगा। बताओ, फूड आ गया ओरोफेरिंग्स, हवा किस में आ गई, नेसोफेरिंग्स, दोनों मिक्स होकर के कहाँ, नीचे जाएंगे। ठीक है, दोनों मिक्स होकर के कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। ठीक है, नीचे जाएंगे, नीचे। और बताओ, ये है लैरिंग्स, क्या है ये, लैरिंग्स। लैरिंग्स को कहते हैं साउंड बॉक्स, क्या कहते हैं बोलो, लैरिंग्स को क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। बोलो, लैरिंग्स को क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। और साउंड बॉक्स लैरिंग्स के पीछे यहां पर जैसे गिटार में तारे डली रहती हैं, क्या डली रहती है, यहां पर तार डली रहती है, इन्हें कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या कहते हैं बोलो, वोकल कॉर्ड्स। क्या कहते हैं बोलो, वोकल कॉर्ड्स। बोलो क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं बेटा, बोलो। जैसे तार हिलती है तो आवाज आती है कि नहीं, गिटार की तार हिलती है तो टक टक आवाज आती है कि नहीं आती, वैसे यहाँ पर भी तारे हैं दो। कितनी है यहाँ पर, दो। दो तारे हिलेंगी तो क्या आएगा, आवाज आएगी। जैसे गिटार में तारे लगी हैं, वैसे ही लैरिंग्स में भी क्या लगी हैं, तारे, टाइट, एकदम टाइट तारे लगी हुई हैं। क्लियर है? तो इसलिए इसको साउंड बॉक्स कहते हैं। साउंड बॉक्स किसको कहा जाता है, लैरिंग्स। बोलो, साउंड बॉक्स किसको कहा जाता है। यहां पर क्या लगी हैं, तारे, क्या लगी हुई हैं बोलो, तारे। कितनी तारे हैं, दो। बोलो कितनी तारे हैं, दो तारे हैं। कितनी तारे हैं, दो तारे हैं, याद रखना भाई। ठीक है, कितनी तारे हैं, दो तारे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद ये लैरिंग्स के पीछे लैरिंगो फेरिंग्स, क्या कहेंगे, जो आगे होगा उसके पीछे फेरिंग्स लगा दो, वो फेरिंग्स बन जाएगा। बोलो, आगे ओरो है तो ओरो फेरिंग्स, आगे नेजल है तो नेजो फेरिंग्स, आगे लैरिंग्स है तो लैरिंगो फेरिंग्स, ओ फेरिंग्स लगा दो पीछे। नेजल, नेजो फेरिंग्स, ओरो, ओरल है, ओरो फेरिंग्स, लैरिंग है, लैरिंगो फेरिंग्स। आई बात समझ में? तो फेरिंग्स के कितने पार्ट हो गए, तीन। कितने पार्ट हो गए बोलो भाई, तीन पार्ट हो गए। साउंड बॉक्स किसको कहा जाता है, लैरिंग्स। साउंड बॉक्स किसको कहा जाता है, लैरिंग्स। ये क्या है, ट्रैकिया। क्या है ये, ट्रैकिया। क्या चीज है ये, ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या कहते हैं, ट्रैकिया को क्या कहते हैं, विंड पाइप। क्या कहते हैं बोलो, ट्रैकिया को क्या कहते हैं, ये हवा जाती है इसके अंदर। ईसोफेगस को क्या कहते हैं, फूड पाइप। क्या कहते हैं, फूड पाइप। क्या कहते हैं ईसोफेगस को, फूड पाइप। आई बात समझ में? अरे क्लियर है? अब ये देखो, यहां पर जो फूड पाइप है, इधर देखते जाना, ये ट्रैकिया है। क्या है ये, ट्रैकिया। अब क्या है, देखो तुम्हारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। क्या है बोलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। तो क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम भी 7 साल लेते चले, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम भी 7 साल लेते चले? तो 7 साल लेते चलेंगे तो अच्छे समझ में आएगा कौन कहाँ है। फिर पहले अलग इसको पढ़ो, फिर इसको अलग रखो, फिर दोनों की लोकेशन देखो। इससे अच्छा दोनों को ले करके चलो। आई बात समझ में? डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद क्या पढ़ेंगे बोलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? कौन से चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। अरे क्लियर है? चलो अब देखो, यहां पर होती है ओपनिंग, यहां क्या होती है, ओपनिंग। यहां पर भी क्या होती है, ओपनिंग। ये जो ओपनिंग है, जैसे इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, माउथ। नीचे जो ओपनिंग होती है जहां से खाना वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको क्या कहते हैं, एनस। क्या कहते हैं, एनस। ऐसे ही यहां पर भी ओपनिंग रहेगी। क्या रहेगी बोलो, ओपनिंग। क्या रहेगी बोलो, ओपनिंग। इस ओपनिंग का नाम क्या रखेंगे, अरे बोलो यार, क्या नाम रखेंगे, है क्या नाम रखेंगे बोलो, विंड पाइप। नाम नहीं है, पाइप नाम। ये विंड पाइप तो पूरा ये पाइप है, इस फूड पाइप तो ये पूरा पाइप है। लेकिन ये ओपनिंग को क्या नाम देंगे, ओपनिंग को नाम देंगे गुलेट। इसको नाम क्या देंगे, गुलेट या बुलेट। खाना यहाँ पर बुलेट की रफ्तार से जाता है। कौन सी रफ्तार से जाता है, बुलेट की। लेकिन नाम इसका क्या है, गुलेट। नाम क्या है इसका, गुलेट। लेकिन खाना कैसे जाता है, बुलेट की तरह, लेकिन नाम क्या है, गुलेट। ठीक है। फिर उसके बाद देखो जरा, ये ओपनिंग दिख रही है वाली, इसको क्या कहेंगे,
इसको क्या कहेंगे? ग्लॉटिस। क्या कहेंगे बोलो? इसकी ओपनिंग को क्या कहेंगे? ग्लॉटिस। कौन सी टिस? ग्लॉटिस। इसकी ओपनिंग को क्या कहेंगे? ग्लॉटिस। ये क्या है? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर रहेगा, ये देखो, ट्रैकिया या फूड पाइप। ये क्या है? विंड पाइप है। ये क्या है? ये एक मिनट, विंड पाइप। ये विंड पाइप की ओपनिंग को क्या कहेंगे? ग्लॉटिस। और फूड पाइप की ओपनिंग को क्या कहेंगे? गुलेट। क्या कहेंगे? तो मतलब बोलना जरा, बोलो। विंड पाइप की ओपनिंग को, विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस, और फूड पाइप की ओपनिंग को बुलेट। क्या कहेंगे? बुलेट कहेंगे। फूड पाइप की ओपनिंग को बुलेट। आई बात समझ में? अब सुनो, देखो भाई, खाना, यहां से क्या आया? खाना। क्या था? यहां से क्या आई? हवा। यहां से क्या आई बोलो? हवा। यहां से हवा, हवाई आई। तो खाना और हवा यहां मिक्स हो गए। क्या हो गए? अब हवा को कहां जाना है? इधर। और खाने को कहां जाना है? बोलो, खाने को कहां जाना है? इधर जाना है। जाना है। खाने को कहां जाना है? इधर। हवा को कहां जाना है? इधर। कैसे जाएगा? ये तो इस तरीके से मिक्स हो गया। अब खाना कैसे अलग जाएगा? सर ये अपने माउथ के अंदर एक कोई इधर इस साइड में कोई लटकती हुई चीज होती है ना सर, वो है ना? तो ये बात ध्यान रखना। आप बताओ क्या होगा? इधर देखो भाई, सुनो, तो ऐसा होगा, जरा समझना। देखो होगा क्या, यहाँ पर जो एक ये विंड पाइप है ना, ग्लॉटिस है यहाँ पर। ग्लॉटिस के ऊपर एक तरीके से ओपनिंग रहेगी। ग्लॉटिस के ऊपर इस तरीके से एक फ्लैप रहेगा। ग्लॉटिस के ऊपर क्या रहेगा? फ्लैप। जैसे ये ओपनिंग है, ये दो पाइप लगे हुए हैं। कितने पाइप लगे हुए हैं? दो पाइप लगे हुए हैं। एक में क्या जाना है? खाना। एक में क्या जाना है? खाना। दिख रहे हैं दो पाइप? दोनों पाइप दिख रहे हैं? तो अब बताओ, अब यहाँ पर जो है ये कवर लगा हुआ है। ये देखो कुछ इस तरीके से ऐसे कवर लगा हुआ है। क्या इसमें कोई कवर है? ये विंड पाइप है। ये कौन सा पाइप है? ये वाला। ये वाला है विंड पाइप। कौन सा पाइप है? ये वाला विंड पाइप। इसके ऊपर कोई कवर लगा है या नहीं लगा? इसके ऊपर ही कवर लगा हुआ है। ग्लॉटिस जो है, इसी के ऊपर क्या लगी हुई है? एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर क्या लगा? इस ओपनिंग को क्या कहेंगे? ये इस ओपनिंग को कहेंगे ग्लॉटिस। क्या कहेंगे? और इसको कहेंगे एपीग्लॉटिस। क्या कहेंगे? एपीग्लॉटिस। अब ये आ रहा है खाना। क्या आ रहा है? खाना। ये देखना, ये खाना आ रहा है। क्या आ रहा है? खाना। खाना आया, ऊपर से गिरा। आई बात समझ में? किसने रोक लिया? एपीग्लॉटिस ने। ये खाना ऊपर से आ रहा है, किसने रोक लिया? एपीग्लॉटिस ने। कहाँ चला गया? क्या ये पूरी तरीके, ये फिर इसमें क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि इतनी जगह नहीं है। इतनी जगह नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। ठीक है? ये बताओ इतनी जगह है या नहीं है? ये जाएगा, ऐसे खाना गया, इस पे होकर के देखो अंदर जा पा रहा है? नहीं। इस जगह से क्या जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ हवा। क्या जा सकती है? हवा जा सकती है। आई बात समझ में? बोलो, ग्लॉटिस के ऊपर एपीग्लॉटिस। बोलो, ग्लॉटिस के ऊपर एपीग्लॉटिस। अरे क्लियर है? चलो अब देखो जरा, अब बात आती है, एक बच्चा था, उसने पूछा सर ये यहाँ पर एक घंटी जैसी लटकी रहती है इस जगह पर, फेरिंग्स पर ही, इस जगह पर क्या लटकी रहती है? घंटी जैसी लटकी रहती है। इस घंटी को कहते हैं अपन युवुला। क्या कहते हैं? युवुला। क्या कहा जाता है? युवुला। क्या ये घंटी हवा पानी को कुछ करेगी? क्या करेगी? देखो ये जो घंटी है, ये खाने को, किसको? खाने को ऊपर नहीं जाने देगी। कहाँ नहीं जाने देगी? ऊपर नहीं जाने देगी, कि खाना नाक में नहीं जाएगा। खाना नाक में नहीं जाएगा। लेकिन क्या ये घंटी इसको यहाँ से जाने से रोक लेगी खाने को? क्या घंटी ये रोक लेगी खाने को यहाँ जाने के लिए? नहीं। तो इसका मेन काम क्या है? युवुला का। युवुला का मेन काम क्या है? बोलो, युवुला का मेन काम क्या है? अरे बोलो, युवुला का मेन काम क्या है? युवुला का एक तो ये है कि फूड को कहां पर नहीं जाने देना? नेसल कैविटी। फूड नॉट अलाउड, नॉट अलाउ फूड टू गो नेसल कैविटी। और दूसरा काम क्या काम में आता है? दूसरा ये घंटी की वजह से आवाज निकलती है। क्या निकलने में मदद होती है? कुछ वर्ड्स को फोनेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोनेशन। क्या कहते हैं? फोनेशन। फोनेशन का क्या मतलब होता है? आवाज निकालना। क्या निकालना?
आवाज निकालने में मदद करता है ये, ठीक है, स्पीक करने में मदद करता है, स्पीक, कुछ वर्ड्स या अल्फाबेट्स स्पीक करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फोनेशन वर्ड नहीं याद आ रहा, छोड़ दो, आपके सिलेबस में नहीं है। ये मदद करता है स्पीक में, किस में मदद करता है, हेल्प इन स्पीक। बोलो क्या कहोगे, हेल्प इन स्पीक, बोलो हेल्प इन स्पीक में मदद करता है। क्लियर है। तो इस घंटी का नाम क्या है, युबूला। क्या नाम है, क्या काम है इसका, खाना जो होगा वो नीचे जाएगा, खाना कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन ऊपर ऐसे उड़ के नहीं जाएगा। कौन कौन रोक लेगा, कौन बंद कर देगा, ये बोला। जैसे मान के चलो ये घंटी नहीं होती तो हो सकता था ये खाना, देखो ये घंटी नहीं होती, हो सकता था ये जो खाना है वो कहाँ पहुंच जाता, ऊपर, खाना कहाँ पहुंच जाता, ऊपर पहुंच जाता। लेकिन यहाँ पर घंटी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, बोलो, घंटी लगी हुई है। घंटी जो होगी वो ऐसे अभी है, बाद में घंटी ऐसे भी हो जाएगी, बाद में घंटी कैसी हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी। तो अब खाना कहाँ जाएगा, नीचे, खाना कहाँ जाएगा, क्या 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 बंद कर दिया, जगह बंद कर दी, क्या खाना वैसे ऊपर जा पाएगा, कहाँ जाएगा, खाना नीचे ही जाएगा। किसने रोक दिया, घंटी ने। आई बात समझ में। घंटी वैसे होती कैसी है, ऐसे में या ऐसे में, कैसे रहती है, होती है ऐसे में, लेकिन बाद में कैसे हो सकती है, ऐसे में भी हो सकती है। आई बात समझ में। होती वैसे ऐसे है लेकिन ऐसे हो जाएगी, खाने को यहीं नीचे ही भेजेंगे, ऊपर नहीं दिया भेजेंगे। क्लियर है भाई। चलो भाई इधर देखो, अब यहां पर अगर मैं बात वो करूं तो खाना आ गया है अब फूड पाइप में, किसमें आ चुका है, फूड पाइप में। फूड पाइप में खाना आ चुका है, और जब खाना फूड पाइप में आ जाएगा तो क्या क्या किया जाएगा उसको। अब यहाँ पर जो खाना है वो ईसोफेगस पर आ चुका है। ईसोफेगस क्या करवाएगा, माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। खाने को क्या किया जाएगा, ऊपर से उठा के, फेरिंग से उठा के, माउथ से उठा के कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, स्टमक में। कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, स्टमक में। कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट होती है, देखो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आई बात समझ में। इसमें क्या होता है, पहले खाना आया, ठीक है, खाने को दबा दिया जाता है, ठीक है, खाने को दबा दिया जाता है, खाना नीचे पहुंच गया, फिर खुला, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, बोलो भाई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। खाने को कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, नीचे पहुंचा दिया जाएगा, किसके द्वारा, ये देखो, इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एरिया ऑफ, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, खाना नीचे आया, खाना क्या आया, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो खाना कहाँ आया, नीचे, खाना नीचे आ गया, अरे खाना नीचे आ गया। अब उसके बाद ये वाली जो चीज होगी ये क्या हो जाएगी, रिलैक्स। क्या हो जाएगी, अभी तो हुई थी कॉन्ट्रैक्ट, अब ये फूल जाएगी दोबारा से, ये रिलैक्स हो जाएगी ये जगह। अभी ये चीज क्या हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट, पिचक गई थी, क्या हुई थी, ये पिचक गई। ये चीज पिचकी या नहीं पिचकी, पिचक गई। जब ये पिचकेगी फिर ये नीचे ये आ जाएगा, ये जो फूड है कहाँ जाएगा, नीचे, दोबारा से ये क्या कर जाएगी, रिलैक्स कर जाएगी, दोबारा से क्या कर जाएगी, रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, समझ में आ गया। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। आई बात समझ में, क्लियर है भाई, आगे बात समझ में। ये बात ध्यान रखना भाई, ये देखो इस तरीके से खाना नीचे पहुंचता जाएगा, तो इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहा जाता है इसे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो है मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं। कौन से मसल होते हैं, जो उसको क्या करा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। मसल ही तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। अब ये रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट में साइज छोटा हो जाता है, रिलैक्स में साइज बड़ा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में साइज छोटा हो जाता है, रिलैक्स में साइज बड़ा हो जाता है। तो उसको बना लो पेरिस्टाल्सिस, बना लो पेरिस्टाल्सिस। स्टमक कैसा होता है, जे शेप होता है। स्टमक कैसा होता है, जे शेप। और कहाँ पर, ईसोफेगस से खाना कहाँ जाता है, स्टमक में। कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक के हैं 4 पार्ट। स्टमक के कितने हैं, कौन कौन से, फंडस, कार्डियक, पायलोरिक और, ठीक है, यहाँ हो गया 4 पार्ट, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पायलोरिक। फंडस, कार्डियक, बॉडी और पायलोरिक। अब ये देखो, ये देखने वाला डायग्राम है। कैसा डायग्राम है ये, देखने वाला। बनाने वाला डायग्राम कौन सा है, दूसरा। बताओ, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पायलोरिक, ये 4 पार्ट हो जाएंगे
किसके? स्टमक के। किसके? स्टमक के। इसको बना लो। उसके लिए एक ट्रिक याद रखना, 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं स्टमक के? बताओ भाई, 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं स्टमक के? कॉफी फेंको, बियर पियो। क्या करोगे? कॉफी को फेंक दो और बियर को क्या कर लो? पी लो भैया। तो कॉफी फेंको, बियर पियो। कॉफी यानी क्या हो जाएगा? कार्डियक। बोलो, कॉफी यानी कार्डियक, है ना? तो बेटा याद रखना, यहाँ पर फ्रूट बियर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? तो इसको गलत ना समझो। कौन सी बात की जा रही है? फ्रूट बियर की। गर्मी आ गई है ना, तो गर्मी में गर्म वाली चीज क्या पियोगे? क्या पियोगे तुम? कॉफी छोड़ के गर्मी ठंडी वाली फ्रूट बियर पियो। कौन सी पियो? फ्रूट बियर या बियर? फ्रूट बियर। ये जरूर याद रखना। ऐसे नहीं सर ने बोला बियर पीने को, बियर पीने बैठ गए। आई बात समझ में? ऐसे नहीं करना, ठीक है? तो कॉफी को फेंकना है और क्या करना है? बियर को पीना है। तो सी फॉर कार्डियक, एफ फॉर फंडिक, बी फॉर बॉडी और पी फॉर पाइलोरिक। ये कितने पार्ट हो जाएंगे? 4 पार्ट। किसके? स्टमक के। स्टमक को बना लो जल्दी जल्दी। ये देखो और आसान एलिमेंट्री कैनाल बताया गया है, ठीक है ना? चलो पहले इसको बना लो। अब अगर मैं बात करूं स्टमक की, तो देखो ऐसा दिखता है हमारे में ना, फेफड़े वगैरह ये सारी चीजें ऐसी दिखती हैं ये। तो जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर क्या रहता है? HCl। कौन क्या रहता है? बोलो। HCl। स्टमक के अंदर HCl रहता है, एसिड रहता है। अब ये बात ध्यान रखना, ये यहां पर हो गया एसिड, ये स्टमक के अंदर क्या होगा? एसिड, ठीक है? ये एसिड है ये, ठीक है? अब देखो मुझे एक बात बताना, यहाँ एसिड है और ये मेम्ब्रेन है, तो ये जल नहीं जाएगा? यहाँ एसिड डालेंगे तो जल जाता है कि नहीं? अगर ये, फिर ये क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि यहाँ पर है म्यूकस लेयर। कौन सी लेयर है यहाँ पर? बीच में कौन सी लेयर है? म्यूकस लेयर है ये। और म्यूकस लेयर या म्यूकस कोटिंग बचा लेती है किसको जलने से? किसको जलने से? प्रिवेंट 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 स्टमक, ठीक है? स्टमक लेयर फ्रॉम HCl। HCl से कौन बचाता है? म्यूकस। कौन बचाता है? म्यूकस लेयर किससे बचा देती है? बोलो, म्यूकस लेयर किससे बचाती है? एसिड से बचा देती है। किसको बचा लेती है? मेम्ब्रेन को बचा देती है। ये क्या चीज है? ये जो मेम्ब्रेन है, स्टमक की मेम्ब्रेन या लेयर है, उसको, ये एसिड है। दोनों के बीच में कौन बैठा है? म्यूकस। कौन बैठा है दोनों के बीच में? म्यूकस लेयर। क्या ये जो है एसिड को इसके कांटेक्ट में आने नहीं देती, नहीं तो पूरा पेट जो है छेद हो जाता है, पेट में सारा खाना बाहर। आई बात समझ में? जलेगा क्या है पेट? नहीं जलेगा। आई बात समझ में? ये एसिड बहुत खतरनाक होता है, और सबसे खतरनाक एसिड होता है क्रोकोडाइल का। क्या होता है? इतना खतरनाक एसिड होता है कि जो लोहे की जो रॉड नहीं तुम तो ज्यादा बढ़ गए। लोहे की जो कील होती है, क्या होती है? कील भी, उसको भी क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है, उसको भी तोड़ देता है। इतना खतरनाक एसिड है वो। उसमें से आयरन पूरा सिस्टम सब अलग अलग धड़क कर देता है बिल्कुल। तो ये एसिड बहुत खतरनाक होता है। आई बात समझ में? अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? अब और देखो, यहां पर जो ये एसिड होता है, ये एसिड के काम क्या होते हैं? 2 काम होते हैं। एसिड के कितने काम होते हैं? 2 काम। एक तो ये एसिड जो होता है, ये आपका, ये एक तो 2 काम करेगा। पहला, ये बैक्टीरिया को किल करेगा। किसको किल करेगा? बैक्टीरिया को क्या कर देगा? ये किल कर देगा, है ना? बैक्टीरिया को किल कर देगा। और दूसरा एसिड का काम ये होता है कि ये एक एंजाइम जो होती है, देखो तुम लोग क्या खाते हो? गोलगप्पे खाते हो? गोलगप्पे खाते हो? गोलगप्पे खाते हो? टिक्की, आलू की चाप, और ये सारी पोए फोए, ये सब धूल मिट्टी इसमें आ रही है। तुम देखो तुम्हारे घर में तो फिर भी चलो धूल मिट्टी इतनी नहीं है, सब पैक है फिर भी, लेकिन तुम रास्ते में जाओगे तो कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। सब जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है। कहाँ जा रही है? ठेले वालों पर। ठेले वालों के किस पर? खाने पर। मच्छर बैठ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं। आएंगे या नहीं आएंगे? लेकिन तुम लोग खा लेते हो, लेकिन एकदम बीमार पड़ते हो क्या?
हाँ क्या जैसे ही रात को खाना खाया तुमने बाहर का खाना बीमार पड़ जाओगे क्या? नहीं। सही है। तो कौन बचा रहा है तुम्हें? एसिड बचा रहा है। कौन बचा रहा है? एसिड बचा रहा है। एस है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड का नाम क्या है? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई बात समझ में? क्लियर है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम HCl क्यों रखा गया पता है? तो हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, क्लोरिक यानी क्लोरीन, इन दोनों को मिलकर के क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? तभी इसका नाम क्या रखा है? हाइड्रोजन से बना है और ये क्लोरीन से बना है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एसिडिक नेचर का। दूसरा बैक्टीरिया को किल करता है, वायरस को किल करता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है? एंजाइम को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? एंजाइम को। एंजाइम को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। जैसे मान के चलो इस एसिड में ये एंजाइम थी, ठीक है, ये देखो ये एंजाइम थी, ये अभी इनएक्टिव है। क्या है ये? बोलो क्या है ये? इनएक्टिव है, ये रो रही है ना। अब इसको इस पर एसिड छिड़क दो। क्या छिड़क दो? एसिड छिड़क दो। एसिड छिड़क दो तो ये है ना एक्टिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी। ये कैसी है? इनएक्टिव। कैसी है ये? इनएक्टिव। अब कैसी हो गई? एक्टिव हो गई। कौन सी एंजाइम है ये? पेप्सिन एंजाइम। कौन सी एंजाइम है ये? पेप्सिन एंजाइम है ये। पेप्सिनोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? अब ये क्या बन गई? पेप्सिन बन गई। क्या बन गई? बोलो पेप्सिन। पेप्सिनोजन से क्या कन्वर्ट हो गई? पेप्सिन में। बोलो पेप्सिनोजन से किस में कन्वर्ट हो गई? पेप्सिन में। ओजन यानी इनएक्टिव। ओजन यानी इनएक्टिव। किसी के भी पीछे लिख दो, एक नोट डाल देना, नोट डाल के लिख देना। यहां पर नोट डालो के क्या लिखोगे? किसी के भी पीछे, किसी के भी पीछे ओजन हो और आगे प्रो हो। आगे क्या हो? आगे प्रो हो। किसी एंजाइम, यहां पर एंजाइम मत डालना भूलना, किसी एंजाइम डाल दोगे? किसी एंजाइम के पीछे, किसी एंजाइम के पीछे क्या हो? ओजन लगा हो, या आगे क्या लगा हो? और आगे क्या लगा हो? आगे लगा हो प्रो। आगे क्या लगाओ? प्रो लगाओ, तो वो इनएक्टिव होता है। तो वो क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तो वो आगे क्या हो? तो वो इनएक्टिव होता है। तो वो इनएक्टिव होता है। तो वो क्या होता है? इनएक्टिव। क्लियर है? बताओ, नोट लिख लिया? किसी के पीछे क्या लगाओ? ओजन। या आगे क्या लगाओ? प्रो लगाओ, तो वो क्या हो जाती है? एंजाइम इनएक्टिव। किसी एंजाइम के पीछे ओजन लगा हो और आगे क्या लगाओ? प्रो लगाओ, तो वो कैसी हो जाएगी? इनएक्टिव। क्लियर है बात? इसको लिख लो।